दोस्तों, अमेरिका में एक महिला रहती थी जिसने कुत्ता पाल रखा था। वैसे तो उस महिला और कुत्ते के बीच सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से महिला के प्रति कुत्ते का व्यवहार काफी बदल गया। महिला का यह कुत्ता उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसकी छाती चाटने लगा। वो कुत्ता न सिर्फ महिला की छाती को चाटता बल्कि उसे सूंघता भी रहता था और सारा दिन उसका ध्यान सिर्फ महिला की छाती पर ही होता था। कुत्ते की इस हरकत से परेशान होकर आखिरकार महिला ने इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की और फिर जो वजह निकलकर सामने आई उसे जानकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। उस कुत्ते और उसकी मालकिन की पूरी कहानी जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक कुत्ता भी ऐसा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, काफी पहले हमने अपनी एक वीडियो में आपको एक ऐसे कुत्ते की कहानी बताई थी जो अक्सर अपनी मालकिन की पेट चाटता था। किमी नाम के इस कुत्ते की मालकिन प्रेग्नेंट थी। जैसे जैसे उसकी मालकिन एला का पेट बढ़ता गया, किमी का व्यवहार उसके प्रति और ज्यादा अजीब होने लगा। किमी उसके पेट की ओर देखकर भौंकता था, पेट को चाटता था और फिर अपने मालकिन के सामने ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। कुछ महीने तक जब कुत्ते का अपने मालकिन के प्रति ऐसा ही व्यवहार रहा, तब आखिरकार उसकी मालकिन डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तब हैरान कर देने वाली जानकारी उसके सामने आई। प्रेगनेंसी की वजह से तो एला का पेट बढ़ ही रहा था, इसके अलावा उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा गांठ भी बन रहा था। इस बीमारी का पता चलने के बाद महिला का क्या हुआ और कुत्ते का उसके प्रति व्यवहार कैसा रहा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी वह वीडियो जरूर देखें। लेकिन उस वीडियो के देखने से पहले आज की वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम आपको अपने मालकिन की छाती चाटने वाले कुत्ते की कहानी बताने जा रहे हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 2019 में, जब इंग्लैंड के यॉर्कशायर की रहने वाली कार्ली चर्चिल ने रेस्क्यू सेंटर से कुत्ता अडॉप्ट किया था। इस कुत्ते को किसी ने कुछ दिन पहले रेस्क्यू सेंटर के बाहर छोड़ दिया था। जब क्लैरी डॉग एडॉप्टेशन सेंटर कुत्ते को अडॉप्ट करने गई तो पहली ही नजर में उन्हें यह कुत्ता भा गया और वो उसे अपने घर लाकर उसे पालने लगी और उन्होंने इस कुत्ते का नाम होली रखा। घर आने के बाद होली अपनी मालकिन के साथ एक नॉर्मल कुत्ते की तरह रहने लगा। इस कुत्ते को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी, इसके बावजूद वो काफी अच्छी तरह से रहता था। क्लैरी और होली दोनों साथ में काफी वक्त बिता रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद होली की हरकतों में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर क्लैरी परेशान रहने लगी। अडॉप्ट किए जाने के बाद से लेकर अब तक होली क्लैरी के साथ काफी अच्छे से रहा था और कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता था। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि होली हदें पार करता हुआ क्लैरी की छाती को निशाना बनाने लगा। जब उसकी हरकतें ऐसी होने लगी थीं जिसे देखकर क्लैरी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। होली जब भी उसके पास आता तब वो बाकी सारी चीजें छोड़कर क्लैरी की छाती को सूंघने लगता था। छाती सूंघने के बाद वो ऐसी हरकतें करता जैसे क्लैरी से कुछ कहना चाह रहा हो। शुरुआत में तो क्लैरी ने होली की इन हरकतों को नजरअंदाज किया और जब भी वो होली के साथ बैठती तो इस बात का ध्यान रखती कि होली का ध्यान उसकी छाती की ओर ना जाए। लेकिन क्लैरी की तमाम कोशिशों के बाद भी होली हर समय क्लैरी की छाती को ही देखता रहता। समय के साथ ही होली की हरकतें और ज्यादा बढ़ती गईं और हद तो तब हो गई जब होली क्लैरी की छाती को चाटने की कोशिश करने लगा। होली की हरकत क्लैरी के लिए वाकई हैरान करने वाली थी, क्योंकि आज से पहले उसने किसी कुत्ते का इंसानों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। होली की इन हरकतों एक खास बात यह थी कि उसका ध्यान क्लैरी के सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट की ओर ही होता था। वो उसे सूंघता, चाटने की कोशिश करता और अपने पैरों से उसे नोचने की कोशिश करता, फिर क्लैरी का ध्यान उस ओर लाने की कोशिश करता। जब होली की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ गई तब आखिरकार क्लैरी ने होली की इन हरकतों के पीछे की वजह के बारे में पता लगाने का फैसला किया। होली इन हरकतों के बाद एक दिन क्लैरी ने अपनी छाती की जांच की। इस दौरान उन्हें जो दिखा वो देखकर हैरान रह गई। उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में एक छोटा सा ट्यूमर निकल रहा था। इस ट्यूमर को देखकर क्लैरी को होली की अजीब हरकतों के बारे में धीरे धीरे समझ आने लगा। ट्यूमर के बारे में पता चलने के बाद क्लैरी ने डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए क्लैरी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। क्लैरी घर पर ही रहती थी और बढ़ते समय के साथ उसके ट्यूमर का आकार भी बड़ा हो रहा था और होली की हरकतें भी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अब क्लैरी को होली की हरकतें परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि होली की यह हरकतें दरअसल उसकी मदद के लिए ही थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फाइनली
क्लैरी डॉक्टर के पास गई, जहां डॉक्टर ने उसके ट्यूमर की जांच की और जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि क्लैरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में पता चलने के बाद क्लैरी के होश ही उड़ गए। बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर ने क्लैरी का इलाज शुरू किया। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद से क्लैरी के कैंसर का इलाज किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलाज शुरू होने से पहले जब भी होली क्लैरी के पास आता था तब उसका सारा ध्यान क्लैरी के लेफ्ट ब्रेस्ट की ओर होता था, लेकिन जब क्लैरी का कीमोथेरेपी शुरू हुआ तब उसके बाद होली का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो फिर से सामान्य व्यवहार करने लगा। उसका ध्यान एक बार भी क्लैरी की छाती की ओर नहीं जाता था। समय रहते कैंसर का पता चल जाने की वजह से क्लैरी कैंसर को मात देने में सफल रही। इलाज की लंबी प्रक्रिया के बाद क्लैरी कैंसर मुक्त होकर अपने घर आ गईं और फिर से होली के साथ सामान्य जीवन जीने लगीं। अगर क्लैरी की जिंदगी में होली ना होता तो शायद उनके लिए कैंसर को हरा पाना भी मुश्किल हो सकता था। क्लैरी का कहना था कि वह होली की हरकतें थीं जिससे तंग आकर मैंने अपनी छाती को चेक किया, तब जाकर मुझे ट्यूमर के बारे में पता चला। अगर होली ने ऐसी हरकतें ना की होती तो शायद मुझे समय रहते ट्यूमर के बारे में पता ना चल पाता और फिर मेरे कैंसर का इलाज भी मुश्किल हो सकता था। ऑल थैंक्स टू होली, जिसने मुझसे पहले ही कैंसर की पहचान कर ली और मुझे समय रहते इस बारे में अलर्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से एक मामूली से कुत्ते ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में पता लगाकर अपनी मालकिन की जान बचा ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या सच में कुत्ते कैंसर की पहचान कर सकते हैं? दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ते में सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। उनकी इसी क्षमता की वजह से कई सारे कामों में उनकी मदद ली जाती है। कुछ रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि कुत्ते अपने सूंघने की क्षमता से ही कैंसर के बारे में पता लगा लेते हैं। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है। शरीर की सामान्य कोशिकाओं से तो सामान्य गंध निकलता है, लेकिन जब शरीर में कैंसर सेल्स का निर्माण होने लगता है तब इससे एक अलग प्रकार का गंध निकलता है। मेडिकल भाषा में इस गंध को वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुत्ते में यह क्षमता होती है कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान कर सकते हैं। कुत्ते एक ही इंसान के नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स से निकलने वाले अलग अलग गंध को सूंघकर उनके बीच अंतर का भी पता लगा सकते हैं। रिसर्च के अनुसार कुत्ते कई तरह से कैंसर जैसे कि मेलानोमा, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सिर्फ सूंघकर ही पता लगा सकते हैं। वैसे तो कुत्तों में कैंसर के बारे में पता लगाने की क्षमता पैदाइशी होती है, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक अगर कुत्ते को कैंसर के बारे में पता लगाने की ट्रेनिंग दी जाए तो अब वह और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ शुरुआती अवस्था में ही कैंसर के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग लेने के बाद कई कुत्ते सांस के द्वारा ही लंग कैंसर के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्लैरी के मामले में भी ऐसा हुआ। उसके कुत्ते होली ने शुरुआती अवस्था में ही उसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया, इसलिए वो क्लैरी का ध्यान उस ओर लाने के लिए उसके छाती के साथ अजीब व्यवहार करने लगा और आखिरकार होली की वजह से क्लैरी की जान बच सकी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।